देखो, लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए, और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की जरूरत है। वो नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति गजब की चीज है। आज जो दोस्त है कल दुश्मन, कल जो दुश्मन था वो आज दोस्त। देर नहीं लगती है ऐसा होने में। राजस्थान में कल मतदान है। सबको पता है कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट में कभी नहीं बनी। 36 का आंकड़ा रहा। अचानक अशोक गहलोत के लाडले बन गए हैं सचिन पायलट। बहुत दिनों बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें सचिन पायलट राजस्थान की जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। सचिन पायलट सिर्फ अशोक गहलोत के ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लाडले बन गए हैं। यही सवाल उनसे जब पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जनता के लाडले सचिन पायलट मतदान की तारीख आते आते प्रधानमंत्री और अशोक गहलोत दोनों के लाडले बन गए। देखो, लाडले तो अगर किसी को बनना है तो पब्लिक का बनना चाहिए, और लाडला बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता की ज़रूरत है। वो तो अपना त्याग, तपस्या, समर्पण, सेवा और लगातार जनता के बीच में रहकर जो रिश्ता कायम होता है वही सबसे बड़ी पूंजी नेता की होती है, और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार के मेरे संस्कार हैं। बचपन से बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ एलेज किया गया, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश करी अपना संयम ना खोने की, और हमेशा पब्लिक के बीच एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करने की, और लोकतंत्र को मजबूत करने में विरोधियों को भी आलोचना अगर हमें करनी है तो संयमित भाषा से करनी चाहिए। आप असैट हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोलते हैं, अब मोदी जी भी जो है आपकी चिंता करने लगे। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि किसी नेता को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी चिंता मेरी पार्टी, मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं, और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे। सुना आपने, कह रहे कि मैं किसी का लाडला नहीं, मैं तो सिर्फ जनता का लाडला बनना चाहता हूँ। इसके पहले जो अशोक गहलोत ने वीडियो शेयर किया सचिन पायलट का अपने एक्स पर, उसमें सचिन पायलट। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव 25 तारीख को है। पिछले कई हफ्तों से हम सभी लोग प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार करने अलग अलग जगहों पर गए हैं। जो रिस्पांस है, जो फीडबैक है और जो मतदाताओं का रुझान है, उसे देखकर स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। 30 साल की जो परंपरा है, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, उस रिवाज में परिवर्तन आएगा और एक बार पुनः सभी लोग कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। चुनाव प्रचार के लिए हमने सैकड़ों सभाएं करी हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम चाहकर भी नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र अपील है कि प्रदेश की विकास की गति को बनाए रखने के लिए, सबको साथ लेकर चलने का जो एक रीति नीति कांग्रेस पार्टी की है उसको बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब सारी बातें भुलाकर हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को विजयश्री दिलाएं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जिन क्षेत्रों में मैं नहीं जा सका हूं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप सब लोग अपने अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और 25 तारीख को हाथ का बटन दबाकर भारी मात्रा में मतदान करें और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत दिलाएं। ये जीत कांग्रेस की जीत होगी, जनता की जीत होगी, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने जो योजनाएं चालू करी हैं उसको रोकने की जो सोच भाजपा की है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील है कि 25 तारीख को सुबह सुबह सभी जाएं मतदान केंद्र पर, हाथ के निशान पर बटन दबाकर सभी प्रत्याशी को जिताएं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे, और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर राजस्थान को और विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लगातार 2 सभाओं में, डूंगरपुर से लेकर के एक और सभा में उन्होंने राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र किया। गांधी परिवार पर हमला बोला। सामने चुनाव है, समुदाय विशेष आंखों के सामने है कि यदि राजेश पायलट और सचिन पायलट के हवाले से गांधी परिवार पर वार करते हैं और कहते हैं कि कैसे इनकी उपेक्षा की गई तो गुर्जर समुदाय कैसे प्रभावित होगा। सुनिए मोदी ने क्या कहा था। कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे, लेकिन ये परिवार ऐसा है
कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। अब यही सवाल आज पूछा गया सचिन पायलट से कि अचानक आप पीएम और सीएम दोनों के लाडले बन गए, आखिरकार क्या बात है? जिस पे उन्होंने कहा कि मैं किसी का लाडला नहीं। कहते भी क्या, वो जवाब दे चुके हैं पीएम मोदी को कि मेरी चिंता पार्टी और जनता कर रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सचिन पायलट के बारे में एक खास बात यह है कि कभी भी वो अमर्यादित बात नहीं बोलते हैं, बिलो बेल्ट बात नहीं करते हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि नीति, सिद्धांत और विकास की बात होनी चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। अब देखते ही हैं कि पीएम और सीएम ने जो सचिन पायलट को अपना लाडला बनाया है और जो लोगों से अपील की है, सचिन पायलट ने अपील की है, पीएम मोदी ने अपने तरीके से अपील की है, उसका असर जब कल मतदान होता है तो क्या होता है और जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो क्या नतीजे आते हैं? परंपरा टूटेगी या परंपरा कायम रहेगी? परंपरा टूटेगी तो फिर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आएगी और परंपरा कायम रहेगी तो फिर कमल खिलेगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।